आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच डज द फॉलोइंग: accept and store an input, process the data, output the processed data in required format। ये डेफिनेशन है। तो मैं इसको समझाता हूँ कि सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, जैसे ट्रांजिस्टर्स है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड का यूज़ हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जो जिससे मिलकर बना है कंप्यूटर उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। फिर पहली लाइन है एक्सेप्ट एंड स्टोर एन इनपुट। अब कभी आपने क्या करा होगा, कंप्यूटर में कीबोर्ड से ए प्रेस करा होगा तो कंप्यूटर क्या करता है, कीबोर्ड के द्वारा डाटा को इनपुट लेता है उसका और उसको स्टोर करता है, समझने के लिए कुछ देर के लिए स्टोर करता है। फिर प्रोसेस द डाटा, मतलब उसको प्रोसेस कर रहा है कि आपने क्या कहा है और वो क्या करना है। उसके बाद जो भी आपने चीज़ उसमें करी है उसको किस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं उसके रिक्वायर्ड प्रोग्राम के हिसाब से वो फॉर्मेट करके आपको आउटपुट देता है। जैसे आप पेंट में काम कर रहे हैं तो आप कलरों का यूज कर रहे हैं तो वैसे फॉर्मेट होगा। आप वर्ड में काम कर रहे हैं उसमें ABCD का कुछ लिख रहे हैं तो ABCD टाइप होकर आपको शो करेगी और उसका जैसे फंक्शनिंग करी गई है वैसे होगा। एक्सेल है, एक्सेल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनके उसमें काम हो रहा होता है तो वो उसके हिसाब से डाटा दिखाएगा। आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी में पिक्चर स्क्रीन कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से आपको डाटा दिखाएगा। तो ये चीज़ है कि वो उस हिसाब से आपको डाटा दिखाता है। फिर कंप्यूटर के एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला हाई स्पीड है, तेज़ी से काम करता है कंप्यूटर। सेकंड एक्यूरेसी है, पूरी प्रामाणिकता के साथ काम करता है। तीसरा है स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर में अब तो न्यू मॉडल में बहुत सारी 1 TB तक उससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटी आने लगी है तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, बहुत लार्ज लेवल पे डाटा स्टोर कर सकता है। फिर है डिलीगेंस। तो डिलीगेंस को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, डिलीगेंस का मतलब क्या होता है करके। तो डिलीगेंस का मतलब क्या है, कंप्यूटर बिना थके और पूरा फोकस के साथ, एकाग्र के साथ घंटों तक काम कर सकता है। जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, हम थक भी जाते हैं, कोई कोई ह्यूमंस का फोकस कुछ देर में बिगड़ जाता है, पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर पूरी एकाग्रता से और बिना किसी थकान के घंटों तक काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, तो अगला पॉइंट है हमारा वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब होता है बहुप्रतिभा या बहुउपयोगिता। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बहुउपयोगी है क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम में एक ही समय में अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकते हैं। जैसे हम उसमें वर्ड की टाइपिंग भी कर सकते हैं, फिर उसमें मूवी भी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, अदर कुछ भी है, मतलब एक साथ हम भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर क्या है, बहुत ही बहुउपयोगी है। फिर उसके बाद कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं उस पर बात करते हैं हम। तो कंप्यूटर के जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या हैं, सबसे पहले उसमें कोई भी आईक्यू नहीं है। आईक्यू का मतलब सोचने समझने की क्षमता। तो ह्यूमंस में क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, पर कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करता है या जो उसकी प्रोग्रामिंग करी गई है ह्यूमन के द्वारा उस पर कार्य करता है। इसलिए कंप्यूटर का कोई भी अपना आईक्यू नहीं होता है। आज के टाइम पे जो एआई कह रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी ह्यूमंस के जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको समझ के कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, हम जब तक कंप्यूटर में कोई भी इनपुट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसका प्रोसेस करके उसका आउटपुट नहीं देगा। तो ये डिपेंडेंसी है कि कंप्यूटर अपने द्वारा कुछ भी कार्य नहीं करता है। फिर इन्वायरमेंट लिखा है अगला पॉइंट। इन्वायरमेंट का मतलब कंप्यूटर बिजली का यूज़ करता है, कंप्यूटर को बनाने में अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। लास्ट है नो फीलिंग। तो कंप्यूटर में ह्यूमन की तरह कोई भी फीलिंग नहीं होती है कि अच्छा लग रहा है कंप्यूटर को, बुरा लग रहा है, आज कंप्यूटर को बिजली नहीं तो कुछ कम हो जाएगा, कंप्यूटर नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अब हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स। जैसे सबसे पहले हमारी फुल फॉर्म है कंप्यूटर। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजफुली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ऐसी अगली जो हमारी फुल फॉर्म है वो कीबोर्ड से रिलेटेड है। की इलेक्ट्रॉनिक येड बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्सेज डायरेक्टली। फिर अगली जो हमारी है वो माउस से रिलेटेड है। मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। और उसके बाद की लास्ट है हमारी CPU से रिलेटेड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।